सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले प्रोज के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि जब उसकी पत्नी उसके खाने के लिए बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का वक्त था। दैट कि जस्ट लैंचो हैड प्रेडिकेट, जस्ट लैंचो हैड प्रेडिकेट मतलब होता है, प्रेडिकेटेड मतलब होता है जैसे कि भविष्यवाणी करना यहाँ पर, लेकिन प्रेडिकेट मतलब होता है जैसे कि लोग पहले से बोलते नहीं है कि लगता है बारिश होगी, मौसम चढ़ जाता है, हवाएं चलती हैं, बादल छा जाते हैं, तो लोग प्रेडिकेट कर देते हैं ना कि पहले से बोल देते हैं कि लगता है बारिश होगी, तेज़ी से बारिश होगी, तूफान आएगा। तो वहाँ पे जो जैसे लोग बोलते हैं पहले भविष्यवाणी करते हैं, उसी का मतलब होता है प्रेडिकेट। तो उसी तरह से लेंचो ने भी प्रेडिकेट किया था कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन, विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स, विशाल पर्वत, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है आगे बढ़ते हुए, कुड बी सीन देखा जा सकता है, आगे बढ़ते हुए बादलों के विशाल पहाड़ को देखा जा सकता है। कौन सी दिशा से? नॉर्थ ईस्ट से। तो ये आपका एक एमसीक्यू इधर आ गया कि किस दिशा से जो बादलों के पहाड़ हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट से। द एयर वॉज फ्रेश, हवा स्वच्छ थी, एंड स्वीट और मधुर, हवा स्वच्छ और मधुर थी। देखिए कितनी अच्छी लगती है ना वो हवा, जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो शरीर को एक अलग ही आनंद मिलता है। तो वही बोल रहा है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था वो बाहर आए या बाहर गए। फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीज़र और फीलिंग द रेन। जैसे कि हम लोग बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, वो लोग जब बारिश होती है ना तो ऐसे बेवजह बाहर घर से निकल जाते हैं और शरीर पर अपनी उस बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं ऑन हिज बॉडी। वही यहाँ पर कह रहा है, द मैन वेंट आउट, जो लोग थे वो बाहर आए, फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीज़र, देन टू हैव मतलब आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वे बाहर आए वे चीखे या चिल्लाए, These are not rain drops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरते हुए, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। देखो अब आपका एक और न्यू क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में कि जो बारिश की बूंदें थी उनको क्या कंसीडर किया था वहाँ गांव के लोगों ने, तो उसको क्या कंसीडर किया था? न्यू कॉइन्स के रूप में कंसीडर किया था। ये एमसीक्यू है, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यू बताते चलती हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे। एक न्यू कॉइन्स के रूप में कंसीडर किया था। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज द बिग ड्रॉप कंसीडर एज 10 सेंट पीसेस, यहाँ पे है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वे देखते रहे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वे पके हुए भुट्टे के खेतों की ओर देखते रहे, विद इट्स फ्लावर, उनके फूलों के साथ। ड्रैप्ड मतलब होता है लिपटी हुई होती हैं। इन अ कर्टेन, एक चादर के रूप में, ऑफ रेन, बारिश की चादर के रूप में उन्होंने जो भुट्टे के खेत थे उसको लिपटे हुए देखे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन, एक जो तेज हवा थी वो बहने लगी थी, एंड अलॉन्ग विद द रेन मतलब बारिश के साथ एक तेज हवा बहने लगी थी। वेरी लार्ज हेलस्टोन्स मतलब होता है ओले, एक बहुत बड़े बड़े ओले हवा के साथ और बारिश के साथ पड़ने लगे थे। बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे थे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल मतलब होता है प्रतीत होना। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो थे जो बर्फ़ के ओले थे ये वास्तव में एक नए
सिल्वर के सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डज़ द वेदर चेंज सडनली, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिखेंगे सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन अ वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। ठीक है, एंड वो भी पूछेंगे कि लार्ज हेलस्टॉर्म क्या कंसिडर किया गया है, तो उसको बोलेंगे न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये सब आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग मतलब एक्सपोज करना, आप लोगों ने आजकल बहुत वर्ड सुना है। एक्सपोजिंग मतलब होता है प्रदर्शित करना या फिर खोलना। एक्सपोजिंग दिमसेल्फ, खुद को बाहर या फिर निकालते हैं। टू द रेन, बारिश में बाहर आते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेरल्स, देखो जब बारिश के वो ओले पड़ते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग बाहर जाते हैं और उस बर्फ़ के ओले को कलेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो बच्चे थे वो खुद को बाहर लेकर आए, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जब खुद को बाहर लेकर आए। टू द रेन, बारिश में। रैन आउट, भागे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पेरल्स, फ्रोजन यानी कि जमी हुई जो मोतियां हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। तो आज हम लोग बस अभी यहाँ तक इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लिए। हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिर लेंचों के साथ क्या हुआ, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई क्या या बची, जो भी हो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।